दोस्तों, क्या आप बिना कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाए ग्रेजुएशन या कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सरकारी यूनिवर्सिटी से? तो अब आप कर सकते हैं, बिकॉज एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी बिना एंट्रेंस एग्जाम, बिना अटेंडेंस क्राइटेरिया के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th 12th ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप बिना कॉलेज जाए भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले सकते हैं। साथ ही एलिजिबल कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप का सपोर्ट भी मिलता है। एंड ना तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ना एज लिमिट है और ना ही अटेंडेंस क्राइटेरिया है। सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इंडिया के सबसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी इग्नू ने अपने जुलाई 2025 एडमिशन ओपन कर दिए हैं। और अगर आप 10th 12th ग्रेजुएट या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने अदर वर्क के साथ बिना कॉलेज जाए डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर पाएंगे यहां से। बिकॉज इग्नू एक ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसका मतलब यह होता है कि आप एक प्लेस पर या अपने घर पर या दफ्तर में हैं और कॉलेज और फैकल्टी यूनिवर्सिटी एक प्लेस पर है, बट आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, डिस्टेंस मोड माध्यम से। इग्नू गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां कुछ कोर्स को छोड़कर ना तो एंट्रेंस एग्जाम है, ना एज लिमिट है और ना ही परसेंटेज अटेंडेंस का क्राइटेरिया। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इग्नू का पूरा एडमिशन प्रोसेस, कोर्स ऑप्शंस, एलिजिबिलिटी और सर्टिफिकेट की वैल्यू। देखिए, सबसे जरूरी बात कि आपको इंपॉर्टेंट लिंक पता होना चाहिए। सो इग्नू की एडमिशन लिंक है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इग्नू समर्थ की। और इस वेबसाइट के प्रोग्राम टैब से आपको 200 से भी ज्यादा कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री या PG कोर्सेज करने मिल जाते हैं। यानी सभी एज और एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ यहां पर होता ही है। अनपढ़ कैंडिडेट के लिए भी यहां पर कोर्सेज हैं और यह प्रोग्राम 2 मंथ से 3 ईयर तक के हैं। जिस भी कोर्स को करना है उसके रीड मोर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप उसकी डिटेल, जैसे एजुकेशन क्या लगेगी या फीस क्या होगी या उस कोर्स के फैकल्टी का नाम, फोन नंबर, ईमेल सब मेंशन है। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर वो सभी कोर्सेज, प्रोग्राम हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे जिनमें कि प्रैक्टिकल वर्क की नीड हो। जैसे सिविल इंजीनियरिंग हुआ तो ऑब्वियसली उसमें प्रैक्टिकल वर्क की जरूरत है, पर अगर इस तरीके के कोर्सेज हैं जिनमें प्रैक्टिकल की जरूरत है तो उनसे रिलेटेड कोर्सेज आप जरूर यहां से कर सकते हैं। अब जब कोई कोर्स आपको करना हो तो आप इसी वेबसाइट के होम टैब पर जा सकते हो। वहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। उसको क्लिक करते ही यूजर नेम, एप्लीकेंट, फुल नेम, एप्लीकेंट, ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस पुट करना पड़ेगा। पासवर्ड मिनिमम इस तरह का 6 कैरेक्टर का, उसी को दोबारा पुट करना है। मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर एंड कैप्चा लिखने के बाद और रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब अगर आपकी सब डिटेल सही होगी तो कुछ सेकेंड्स में लिखा आ जाएगा, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। सो अब कैंडिडेट रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर जाकर के अपना दिया हुआ यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा देकर के लॉगिन कर सकता है। इसके बाद एक पेज आता है जहां पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना है स्कैन कॉपी में वो दिए होंगे और फीस का मोड भी दिया होगा। जरूरी सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अगर कॉस्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी। नीचे बॉक्स को क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्म आ जाता है जिसमें 9 स्टेप्स हैं। फर्स्ट में पर्सनल डिटेल देना है और अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसकी डिटेल देना है, नहीं मिल रही है तो इस पार्ट को छोड़ना है और सबमिट करना है। सेकंड स्टेज पर आएंगे। सेकंड स्टेज में आपको DEB ID डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। कैसे निकालना है DEB ID, इसकी स्टेप्स यहां पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगी। तो DEB ID आप डिजीलॉकर से भी निकाल सकते हैं। आप डिजीलॉकर के पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब अपने मोबाइल नंबर को डाल करके कंटिन्यू कर दें। उसके बाद अगर आपने कोई पिन लिया था उसको पिन को यहां डाल दें, वेरीफाई कर दें। आपके मोबाइल पर OTP आ चुका होगा, उसे यहां डालकर वेरीफाई कर दें। इसके बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां पर आपको अपार ID मिल जाएगा। इस अपार ID को आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका अपार ID मिल जाएगा जहां पर अपार ID को आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको UGC DEB ID पर जाना है जहां पर आपको ABC ID यानी अपार ID को यहां पर पुट कर देना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको अपनी डिटेल मिलेगी। अगर
नॉट येट क्रिएटेड लिखा आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर आई एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे तो अब आपको आपका डीईबी आईडी यहां पर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए और यहां पर कॉपी करने के बाद अब आप वापस इग्नू के पोर्टल पर आ जाइए। यहां पर डीईबी आईडी को पुट कर दीजिए, डीओबी को पुट कीजिए, फेच डिटेल कीजिए, आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको यहां पर प्रोग्राम डिटेल डालना है, यानी कि आप किस कोर्स को करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट, डिग्री, बैचलर, उसे पुट कीजिए। इसके बाद आपको अपना स्टडी यानी ओडीएल सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम जो आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आरसी सेंटर को पुट करना होगा, आपके स्टेट को पुट करना है एंड इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। यहां नेक्स्ट पेज में सब कुछ सही है तो फिर नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने ऐसा कोर्स सिलेक्ट किया है जिसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है तो क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कोर्स सिलेक्ट किया है जिसमें प्रीवियस क्वालिफिकेशन जैसे 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा कुछ मांगा गया है तो फिर आपको इस स्टेज को क्वालिफिकेशन को पुट करना है, यहाँ भाषा सिलेक्ट करना है, आपको बाकी की सारी डिटेल जो यहाँ मेंशन है उसे पुट करना है, सबमिट करना है। नेक्स्ट पेज में सारी डिटेल मिलेगी, सब कुछ सही है तो नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर कोर्स ऑप्ट करना है। कोर्स मटेरियल नहीं चाहिए तो आप पहले वाले ऑप्शन को पुट कर सकते हैं, 15% डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आप सेकंड ऑप्शन को पुट करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस पुट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, और वह आपकी गैलरी से आपको मिल जाएगा। और अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको रिव्यू देखना है और फीस आप मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल और कॉल मैसेज आपको आ जाता है। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और इसके बाद आपको ईमेल या मैसेज से सब डिटेल मिल जाती है और रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आने लगते हैं जब सेशन स्टार्ट होगा। और अगर सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है तो सिर्फ असेसमेंट के बेसिस पर आपका मूल्यांकन हो जाता है, वह भी घर बैठे ही, और सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है आफ्टर सेशन। पर अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो उसमें एग्जाम आरसी सेंटर से जो आपने चूज किया था फॉर्म भरते समय वहां पर जाकर के देना होता है। और जहां तक स्कॉलरशिप की बात है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ही स्कॉलरशिप भी मिलती है ओपन कोर्सेज के लिए जब यह ओपन पोर्टल खुलता है। एनएसपी पोर्टल पर जाकर के आप उस स्कीम को भी देख सकते हैं जब वो स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।